नमस्कार। चलिए आज पंचतंत्र की एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है पक्षियों ने अपना राजा कैसे चुना। तो ये कहानी है इस बारे में कि कैसे एक छोटा सा फैसला एक ऐसी दुश्मनी की वजह बन सकता है जो फिर कभी खत्म ही नहीं होती, सदियों तक चलती रहती है। तो कहानी की शुरुआत होती है जंगल के सारे पक्षियों के साथ। अब देखिए, कहने को तो उनका एक राजा था, पर उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता था कि भाई हमारा कोई लीडर है ही नहीं। नाम के लिए तो उनके राजा थे गरुड़, जो बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो हमेशा भगवान विष्णु की सेवा में इतने व्यस्त रहते थे कि जब भी पक्षियों पर कोई मुसीबत आती तो उनकी मदद के लिए वो होते ही नहीं थे। तो सारे पक्षी एक साथ आए और उन्होंने सोचा, ऐसे राजा का क्या फायदा जो जरूरत के वक्त हो ही ना। हमें तो एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे साथ रहे, हमारी रक्षा करे। तो फिर क्या था, नए राजा की खोज शुरू हुई। और जब उन्होंने अपने बीच नजर दौड़ाई तो उनकी नजर एक ऐसे पक्षी पर जाके टिकी जो देखने में बड़ा ही शाही, बड़ा ही राजसी लगता था। तो बस सबने मिलकर फैसला कर लिया कि उल्लू ही हमारा नया राजा बनेगा। और फैसला होते ही एक बड़े ही जबरदस्त राज्याभिषेक की तैयारियां भी फौरन शुरू हो गईं। अच्छा, अब जरा तैयारियों के बारे में सुनिए। मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अलग अलग पवित्र नदियों से पानी लाया गया, एक शानदार सिंहासन लगाया गया, चारों तरफ संगीत और जश्न का माहौल था। सब कुछ एकदम तैयार था एक बहुत बड़े आयोजन के लिए। तो उल्लू बेचारा सिंहासन पर बैठा अपने राज तिलक का इंतजार कर रहा था। और ठीक तभी एक बिन बुलाया मेहमान अपनी काँव काँव की आवाज के साथ वहां आ धमका। और ये मेहमान कौन था? एक कौवा, जो कि पक्षियों में सबसे ज्यादा चतुर माना जाता है। तो बाकी पक्षियों ने सोचा कि भाई कौवे की राय तो लेनी बनती है, इससे पहले कि हम उल्लू को राजा बना दें। कौवे ने जैसे ये सब देखा वो तो हंस पड़ा। उसने कहा, अरे भाइयों, ये क्या बेवकूफ़ी है। मतलब जब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे पक्षी हैं, हंस हैं, मोर हैं, तो इस उल्लू को राजा क्यों बना रहे हो? ये तो दिन में देख भी नहीं सकता। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है ना, कि एक ही उल्लू के बारे में दो कितने अलग अलग विचार हैं। एक तरफ पूरी सभा को उसमें एक राजा दिख रहा था और दूसरी तरफ कौवे को सिर्फ उसकी कमियां ही दिखाई दे रही थीं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कौवे ने एक और बड़ी जरूरी बात कही। उसने कहा, अरे जब गरुड़ हमारे राजा हैं ही, तो फिर इस दूसरे राजा की जरूरत क्या है? एक राज्य में दो राजा होना तो तबाही को दावत देने जैसा है। कौवे का तर्क बड़ा दमदार था और उसकी बातें सुनकर धीरे धीरे बाकी पक्षियों को भी लगने लगा कि हाँ, बात तो सही है। और वो जो शुरू में उल्लू को लेकर इतना जोश था ना, वो अब ठंडा पड़ने लगा था। तो बस एक कौवे के बोलने भर की देर थी कि सारा खेल ही पलट गया। वो जो जश्न का माहौल था ना, वो एकदम से शांत हो गया। सब कुछ बदल गया। कौवे की बातें मानकर सारे पक्षी एक एक करके अपने अपने घर उड़ गए। और वो जो इतना बड़ा समारोह हो रहा था, वो वहीं का वहीं धरा रह गया। अब वहां कौन बचा? सिर्फ उल्लू, उसकी पत्नी और वो अकेला कौवा। अब उल्लू को तो दिन में दिखता नहीं था, तो उसे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। वो तो बस इंतजार करता रहा। फिर उसने आवाज लगाई, अरे कोई है? मेरा राज तिलक क्यों नहीं हो रहा? तब उसे पता चला कि उसका राज्याभिषेक तो कौवे ने बर्बाद कर दिया। ये सुनकर उल्लू को बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ। उसने कौवे से कहा, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। आज से मेरे और तुम्हारे बीच दुश्मनी, और सिर्फ हमारे बीच ही नहीं, मेरी पूरी जाति और तुम्हारी पूरी जाति के बीच हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी रहेगी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। कहते हैं ना कि तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन बातों का घाव वो कभी नहीं भरता। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि असल जिंदगी में भी कितने ही बड़े बड़े झगड़े, कितनी ही बड़ी दुश्मनियां सिर्फ कुछ गलत शब्दों की वजह से शुरू हो जाती हैं।